लखनऊ से एक और बड़ी खबर, एक साथ नजर आएंगे अखिलेश और राहुल। बता दें आपको, पश्चिम यूपी में करेंगे बड़ी रैली संबोधित। प्रियंका और अखिलेश यादव रैली में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता एक साथ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। पश्चिम यूपी में बड़ी रैली करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रियंका और अखिलेश यादव रैली में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी को लेकर। बता दें आपको, लखनऊ से बड़ी खबर है, एक साथ नजर आएंगे अखिलेश और राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम यूपी में करेंगे बड़ी रैली को संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, प्रियंका और अखिलेश यादव रैली में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ लगातार जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ जानकारी है इंडिया गठबंधन की इस बड़ी रैली को लेकर? क्योंकि लंबे समय से इंतजार था लोगों को कि आखिर इंडी की ओर से क्यों किसी बड़ी रैली का आयोजन नहीं किया जा रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री की लगातार रोड शो चल रहे हैं, रैलियां चल रही हैं। चीजों में काफी आगे दिख रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन भी अब रैली करेगा और दोनों दल के जो नेता है वो एक साथ मंच को साझा करेंगे और एक बड़ी रैली करेंगे। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, पहले चरण में ऐसी कोई रैली नहीं की जाएगी, पहले चरण के बाद ही रैली की जाएगी। तो कहीं ना कहीं पश्चिम से इसकी शुरुआत की जाएगी। अब देखना ये है कि चलिए, जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं चलिए देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अभी तक तो ये जो गठबंधन था वो केवल कागज पे दिख रहा था, केवल सीटों के बंटवारे तक दिख रहा था और कम से कम मंच शेयर करेंगे। देखिए, लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 1 महीने पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी आगरा में एक साथ दिखे थे, वो भी जब न्याय यात्रा चलाई गई थी। तो कहीं ना कहीं अब इसके बाद फिर किसी बड़े मंच को साझा करेंगे। देखिए, इस तरीके के जब मंच साझा होते हैं तो कार्यकर्ताओं में खासकर उत्साह होता है। देखिए, बीजेपी के लगातार जो बड़े नेता हैं वो लगातार इस तरीके की रैलियां कर रहे हैं। जो इनके प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के, वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि बड़े नेता भेजे जाएं, स्टार प्रचारक भेजे जाएं। तो कहीं ना कहीं अब उस पर भी बीजेपी पार्टी ने विचार किया और दोनों पार्टी के जो संगठन उन्होंने आपस में बातचीत की और बातचीत करने के बाद ये निश्चित किया गया कि अब रैली की जाएगी। लेकिन यहाँ एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये नहीं, जो राजनीति के विश्लेषक है या फिर जो वो लगातार ये कर रहे हैं कि शुरू से क्यों इतना दब कर ही इस प्रचार किया जा रहा है, क्यों अभी तक मेन मैनेजमेंट नहीं सामने आ रहा है, कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं सामने आ रही सीटों को लेकर कि किसको भेजा जाए। राहुल गांधी ज्यादातर वायनाड के चुनाव में इस समय ज्यादा व्यस्त दिख रहे हैं और जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद वो कहीं जमीन पर नहीं दिखते हैं। तो लेकिन देखना ये है, कोशिश है दोनों गठबंधनों की कि अब शुरुआत कर दी जाए। जो बाकी के जो चरण बचेंगे, अभी काफी कुछ बचा हुआ है चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश में जो सीटें बची हैं उस पर अच्छा प्रदर्शन किया जाए और जो प्रत्याशी हैं उनका भी मनोबल बढ़े और कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़े। नहीं, लेकिन सिद्धार्थ, इस सुस्ती के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इस तरह से तमाम कार्य, एक तरफ तो ये देखा जा रहा है बड़ी संख्या में दल बदल हो रहा है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में, एनडीए में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व इतनी सुस्ती से काम कर रहा है। पहले चरण में किसी बड़ी रैली का आयोजन नहीं किया जाता, दूसरे चरण में जाकर रैलियों का आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह से तो बीजेपी के लिए आसान हो रहा है ना रास्ता। देखिए, बिल्कुल जैसे एक पहले चरण में से ऐसा लग रहा है जो उनके नेता हैं उनका भी कहीं ना कहीं मनोबल टूटा है, जो प्रत्याशी है उनका मनोबल टूटता है, जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल टूटता है। जब तक कोई बड़ा नेता नहीं आता है तब तक वो मनोबल नहीं बनता है। ये लोकसभा का चुनाव है, इसको ये लगातार मांग की जाती है कि जो राज्य नेतृत्व है वो लगातार ये कहता है केंद्रीय नेतृत्व से कोई बड़ा चेहरा भेजिए। लेकिन पहले चरण के चुनाव में ऐसा, देखिए आप देख सकती है, देखिए स्ट्रेटजी बीजेपी की देखिए, सबसे पहले मेरठ में रैली की गई, उसके बाद फिर गाजियाबाद, सहारनपुर रोड शो किया गया। पीएम मोदी और लगभग सब सीटों पर जो पश्चिम के जहां चुनाव होने वहां पर खुद प्रबुद्ध सम्मेलन सीएम ने किया। उसके बाद जो नेता है वो लगातार दौरे कर रहे हैं, मंत्रियों के लगातार दौरे लगाए जा रहे हैं। 2 बार सीएम आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो उनके और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके वो खुद ही अकेले प्रचार करते दिख रहे हैं। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है, चलिए यहाँ बड़े नेता तो आ ही नहीं रहे हैं, और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है नेहा कि जो संगठन है वो 2 फाड़ में बटा हुआ है। इसको लेकर लगातार लखनऊ में शिकायत की जाती है कि
संगठन साथ नहीं दे रहा है, कई बार प्रत्याशी बदल दिए गए, काफी उठापोह की स्थिति बनी हुई है। देखिए लोकसभा आप चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्ष है और उस लगातार बैठक की जा रही थी। अब सब ये सवाल उठा रहे हैं कि किस चीज की बैठक की जा रही थी। लखनऊ में लगातार होता था, लगभग 10 दिन तक बैठक की गई, पश्चिम में अलग बैठक, पूर्व के नेताओं के साथ अलग बैठक की गई। क्या स्ट्रेटजी थी? अखिलेश यादव लगातार कहते थे कि हर सीट पर हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी है अभी तक तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अब देखना ये है कि लेकिन चलिए कम से कम जो अब दोनों साथ, जब दोनों दल के नेता जब साथ एक मंच को साझा करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मैसेज पास आउट होगा कि हम साथ हैं। अभी तक तो जो बीजेपी के नेता वो चुटकी ले रहे थे, कह रहे थे केवल कागज पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब जब साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बदला हुआ समीकरण दिखेगा। उम्मीद यही जताई जा सकती है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव के परिणाम बताएंगे कि रैली के बाद कितना फायदा हुआ, कितना नफा, कितना नुकसान। लेकिन अब जो नेता है वो कम से कम ये कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।